डोनाल्ड लू ने एक सियासी जमात के इलेक्शन से मुतालिक मनफी और झूठे प्रोपेगेंडा की नफी कर दी। डोनाल्ड लू के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक हुए। 5000 से ज्यादा मुबस्सरीन की जेर निगरानी 60 मिलियन से ज्यादा अफराद ने वोट डाले। 4 सूबों में 3 सियासी जमातों की हुकूमतें बनी। 50% ज्यादा खवातीन पार्लियामेंट में है। डोनाल्ड लू का कांग्रेस में जाने से पहले तहरीरी बयान, सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासतदानों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तीसरा जल्जला, कोयटा और गिरदोनवा में झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड, गहराई 30 किलोमीटर। मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर दूर पाक अफगान बॉर्डर था। जारी कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF मिशन में मुज़ाकरात मुकम्मल। एलामिया आज सुबह जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF का पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का कभी इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान और IMF से कर्ज प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में गुफ्तगू। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के साथ जारी ताउन मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दिन 11 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ओहदा संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरा पर बरतानिया पहुँच गए। इसहाक डार लंदन में एक रोज़ा क़याम के बाद ब्रसेल्स रवाना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तूफ़ानी बारिशों के मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ सकता। सर्वे मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। इमदाद जल्द फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म की NDM को हिदायत, कहा इमदाद शफाफ अंदाज में सिर्फ मुस्तहकीन तक पहुँचाई जाए। मुतासिरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलागंग आमद। शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहल खाना से मुलाकात। मरीम नवाज रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर भी गईं। कहा पूरी कौम शोहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों की मकरूज और ममनून रहेगी। अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हादसात में होने वाले नुकसानात की फिक्र रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा सरकारी और निजी कंपनियों को वर्कर्स की हिफाजत के लिए खातिर खवा इंतजाम करना होंगे। कंपनी मालिकान अमल नहीं करते तो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तीसरा इजलास। सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सुपुर्द करने की मंजूरी। वज़ीर आला की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में तलबा के लिए 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। डाउन पेमेंट 25,000 और माहाना किस्त 5,000 से भी कम कर रहे हैं। रवा साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू की जाएगी। नए टैक्सों के लिए IMF का कोई दबाव नहीं। आइंदा माली साल के बजट में अशराफिया पर जरूर टैक्स लगाएंगे। वज़ीर खजाना पंजाब मुज्तबा शुजाउल रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैंकों का कर्ज उतार दिया, पंजाब की आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। पंजाब तरक्की में दूसरे सूबों से आगे दिखाई देगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुसैन नवाज और हसन नवाज को एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया।
अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादों की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके। वकील सफाई ने अपने दलाइल में कहा, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। सानेहा 9 मई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दीगर मुल्जिमान में शहबाज गिल, मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मजारी, मुसर्रत जमशेद चीमा और शबीर अवान शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया। दोनों मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोही भीर और सहाला में मुकदमा दर्ज किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर की। साइफर केस में मुकदमे का इंदराज ही गलत हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत के दौरान वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कानून से बताएं रूल्स की खिलाफ वर्जी कहाँ की गई। ये हाइब्रिड किस्म का केस है और इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया, तोशाखाना साइफर इद्दत में निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया। समाअत आज फिर होगी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। अब तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं। एहतसाब अदालत के जज ने समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला वक्त के हिसाब से दुरुस्त था। सुन्नी इत्तेहाद से कोई इख्तलाफ नहीं। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरों को नहीं दी जा सकती। उमर सरफराज चीमा गवर्नर थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। गवर्नर रहने वाला 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पीटीआई के सारे फैसले बानी पीटीआई करते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। जुल्फी बुखारी, सनम जावेद और नजीब हारून के कागजात पर इलेक्शन कमीशन का एतराज़। साबिक वजीर आला महमूद खान, मुराद सईद और आजम सवाती की अहलियत चैलेंज। फैसल वावडा को इलेक्शन लड़ने की क्लीन चिट मिल गई। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों समेत 34 अफराद के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। बलोचिस्तान से अनवारुल हक काकड़, एमल वली, अताउल रहमान और दीगर अहम रहनुमा सेनेट के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सेनेट इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। दरख्वास्त गुजार के अदालती फैसले आने तक सेनेटी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। इंशाअल्लाह फैसल वाडा को एमक्यूएम भी वोट करेगी। बिल्कुल इसमें हमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की कोई बात नहीं। बिल्कुल वो हमारे कैंडिडेट होंगे और इसके अलावा भी मजीद और अगर पार्टी फैसला करती है तो वो जो दूसरे कैंडिडेट हमारे जो 5-6 कैंडिडेट है उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो जो भी पार्टी फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। एमक्यूएम के सेनेट के उम्मीदवार शबीर कायम खानी कहते हैं, एमक्यूएम फैसल वावडा को वोट देगी। एमक्यूएम 2 सीटें जीत जाएगी। पार्टी पहले से मजबूत हुई है। फैसल वावडा बोले, मेरे इख्तिलाफात एमक्यूएम लंदन से थे, एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं।